एवरीवन, मैं हूं अंजलि और अंजलि मल्टी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं आद्रा नक्षत्र की फेमस रेसिपी, जिसमें होंगी पूड़ी, ये दाल वाली पूड़ी है, और खीर और सब्जी। तो ये रेसिपी आपसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आद्रा नक्षत्र मानसून के आने की खुशी में मनाई जाती है और ये हरियाली का त्योहार है। हर किसी के घर में मनाई जाती है और ये बिहार की फेमस रेसिपी है। ये यूपी में भी बनाई जाती है और झारखंड में भी बनाई जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है दाल। मैं 2 कप दाल डालूंगी। मैं इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लूंगी। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इसे पानी में भिगोकर आधा घंटा के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर मैंने दाल चना का लिया है, ये चना दाल है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो आद्रा नक्षत्र की थाली बनाने के लिए मैं सब्जी को भी रखूंगी। तो ये मैंने सब्जी लिया है, परवल, आलू परवल की बनाऊंगी। तो इसे भी मैं छील कर तैयार कर लेती हूँ। परवल की सब्जी बनाने के लिए इसके ऊपर के परत को सिर्फ हटाएंगे और साथ साथ हम सारे काम करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू लिया है और मैं आलू और परवल मिक्स सब्जी बनाऊंगी। तो मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। सब्जी के लिए मैं इस तरह से परवल काट लूंगी। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है काऊ मिल्क 1 लीटर। दूध थोड़ी गर्म हो गई है और अब इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आप बफेलो मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क पाउडर डालना जरूरी नहीं है। अब इसे उबाल आने तक पका लेंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक मैं चावल को भिगो कर रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी दूध मैंने लिया है। तो उसके हिसाब से मैं 100 ग्राम चावल ले रही हूँ और ये चावल बासमती चावल है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं खीर बनाने के लिए, व्हाइट वाली चावल। तो मैं इसे पानी में अच्छी तरह से 2-3 बार धो लूंगी। 2-3 बार अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया है और अब मैं पानी में ही इसे छोड़ दूंगी। और इधर दूध उबलने वाला है। दूध को बीच बीच में चलाते रहिएगा, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर डाला था तो मिल्क पाउडर नीचे चिपक जाता है। तो इसलिए मुझे बीच बीच में चलाते रहना है। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। दूध अब अच्छी तरह से उबल गया है। तो अब मैं चावल डाल दूंगी। यहाँ पर 1 कलछी दूध मैं निकाल रही हूँ। इसमें मैं केसर डाल कर रखूंगी। तो अब मैं भीगे हुए चावल डाल देती हूँ और अब इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा और मीडियम आंच रखिएगा। अब दूध में मैं केसर के कुछ धागे डाल दूंगी। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। और खीर को और भी गाढ़ी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू लिया है। इसको मैंने पहले से ही भिगो कर रखा था और अब इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर चावल थोड़ी पक गई है। तो अब इस समय मैं डाल दूंगी काजू का पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा था। और थोड़ा सा काजू का पेस्ट मैं बचा कर रख रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। आपको जो भी पसंद है वो आप भी ले सकते हैं, जो नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश। इसे मैंने बारीक से कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3-4 छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी बोलते हैं, कूट कर डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ केसर वाली दूध, जिसे मैंने भिगो कर रखा था। इसे मैं डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। और अब देख सकते हैं खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं डाल दूंगी चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और अब चीनी डालने के बाद बस 2 मिनट और पकाएंगे।
तो 2 मिनट पकाने के बाद हमारी खीर तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और खीर को मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और अब मैं गैस भी ऑन कर दी हूँ। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है तो तेल उड़े नहीं, इसके लिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और उसके बाद डाल देंगे परवल। परवल फ्राई करते समय हम आंच को तेज रखेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। मैंने लिया है यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मिर्च। ये काफ़ी तीखी वाली मिर्च है इसलिए मैंने 3 ही लिया है। तो इसे मैं चॉप कर लूँगी मिक्सर जार में और टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। परवल अच्छी तरह से भून गया है तो अब मैं इसे साइड में निकाल कर रख देती हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ है तो थोड़ा सा तेल और मैं 1 चम्मच डालूँगी। तो 1 चम्मच के करीब और तेल डाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर तेल थोड़ी गर्म हो गई है तो अब मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और ये बॉईल किया हुआ आलू, इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच। तो आलू भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक बर्तन में। और अब मैं फिर से कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, जीरा चटकने के बाद 2 तेजपत्ता डालूंगी, 1/2 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची। साबुत मसाले को इस तरह से निकाल लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब मैं डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ प्याज। इस समय मैं डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी। प्याज को थोड़ी देर कलर आने तक भूनेंगे। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने परवल में भी डाला, आलू में भी डाला और अब मैं फिर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं डाली हूँ ताकि प्याज में जो भी पानी हो बाहर निकल आए और अच्छी तरह से भून पाए। प्याज का कलर चेंज हो गया है और हाफ भून चुका है। तो अब मैं टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसी समय मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काजू का पेस्ट। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और तेल छोड़ने तक इसे भून लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मसाले भून चुके हैं, देख सकते हैं तेल भी निकल गया है। मसाले तेल छोड़ दिए हैं तो अब ये मसाले भून चुके हैं। तो अब मैं पानी डाल देती हूँ। अब एक अच्छी सी उबाल आने तक वेट करेंगे। और अब उबाल आ गया है तो मैं सारी सब्जियों को ऐड कर दूंगी जो पहले से मैंने फ्राई करके रखा था ना। और इसे मिक्स कर देंगे। और 5 मिनट तक फिर से पका लेंगे। इसे ढक देते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डालेंगे। इन सभी को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे।
और अब 1 मिनट पकने के बाद हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी इसको अब गैस बंद कर लेते हैं और इसको साइड में रख लेते हैं। चना का दाल मैंने पहले ही भिगो करके रखा था। अब ये फूल गया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। आप चाहें तो बिना फुलाए भी ले सकते हैं। अब मैं इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और 2 विसल आने तक पका लेंगे। दाल अब पक चुकी है, मैंने गैस को बंद कर दिया और इधर मैंने दाल में डालने वाली सारी सामग्री को तैयार रखी है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, 4-5 हरी मिर्च ली और कुछ लहसुन की कलियाँ ली। आप इस समय अदरक भी साथ में, लहसुन की कलियाँ के साथ में आप अदरक भी कूट कर ले सकते हैं। मैं अदरक को स्किप कर रही हूँ। और अब मैं गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाऊँगी। अब मैं कढ़ाई में डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है तो अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, 1 तेजपत्ता, थोड़ा सा हींग और अब मैं डालूँगी प्याज और साथ में हरी मिर्च। कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब मैं लहसुन डाल दे रही हूँ। लहसुन को भी 1 मिनट तक भून लेंगे। लहसुन का भी कलर गोल्डन हो गया है तो अब मैं सारे मसाले को ऐड कर देती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर। अब इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डालेंगे। आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और बिना देर किए हुए मैं दाल डाल दे रही हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे तब तक सुखाएंगे जब तक कि दाल का एक अच्छा सा डो ना तैयार हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। मतलब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है सूख जाने तक पकाएंगे। चना दाल की फिलिंग तैयार हो गई है तो अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा दाल ठंडा हो रहा है तब तक मैं गेहूं के आटे का डो लगा लेती हूँ। और आप चाहें तो इसमें 1/2 गेहूं का आटा और 1/2 मैदा भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 चम्मच घी। आप चाहें तो बिना घी के भी डो लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से घी को मिक्स पहले कर लें। घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो लगा लूँगी। तो अब हमारा डो तैयार हो गया है। इसे जब मैं इस तरह से कर रही हूँ आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है या फिर कितना सख्त है। और अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी। ये दाल का भुना हुआ बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। दाल को इतना ही भूनिएगा जितना कि मैंने भुना है, ज़्यादा नहीं भूनिएगा नहीं तो सूखा सूखा सा हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। अब मैं पूड़ियों को तलती हूँ। तो पूड़ियों को तलने के लिए पहले हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक लोई ली है। आप छोटी या बड़ी कोई भी साइज़ की लोइयाँ तोड़ सकते हैं, जो आपको पसंद है। छोटी साइज़ पसंद है तो छोटी बनाइए, बड़ी साइज़ पसंद है तो बड़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिया है और इस तरह से दोनों अंगूठा अंदर और चारों उंगलियों को बाहर रखते हुए इस तरह से हम राउंड राउंड गोल गोल घुमा लेंगे। और ये दाल वाली मिक्सचर को मैं डाल दूंगी इसमें। जितना आ पाएगा उतना ही डालिए इस तरह से। और इस तरह से दबाते हुए गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। और किनारों को मैं इस तरह से समेटते हुए अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। और ऊपर आटा जो बच जाता है ना, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। और अब इसे
इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए इस तरह से करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से हथेली से भी इस तरह से बना सकते हैं और आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी बना सकते हैं। तो मैं इतना करके थोड़ा सा बेलन चला लूँगी। इस तरह से करके मैं थोड़ा सा बेलन चला लेती हूँ इस तरह से। इधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें पूड़ियाँ डालूंगी। आंच को मीडियम रखिएगा, तेज करिएगा तो जल जाएंगी पूड़ियाँ, और मीडियम रखिएगा तो अच्छी तरह से पककर पूड़ियाँ बनकर तैयार होगी। अब इसे पलट लेंगे, दोनों तरफ से पलटते हुए पकाएंगे। तो ये पूड़ी सिक चुकी है, तो अब मैं निकाल लूंगी और अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ। तो हमारी फेमस रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने घर पे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो हमारी ये थाली तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाएँ। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।